क्या आपको ऐसे सही में फील होता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है शुगर फ्री के नाम से, ग्लूटेन फ्री के नाम पे, हाई प्रोटीन के नाम पे, ये जो मल्टीग्रेन, ये जिस तरह के लेबल्स है हर जगह दिखते हैं, तो ये सही में हेल्दी है या नहीं है? मार्केटिंग किस लिए हो रही है? मार्केटिंग हमें हेल्दी करने के लिए तो नहीं हो रही। वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज ऑफ लेट्स हील इंडिया बाय हेल्दीफाई। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। जो जो हेल्दी रहना चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, उसके अंदर हमेशा कई बार ये सवाल आता है, क्या जो मैं खा रहा हूँ सही में हेल्दी है या नहीं। तो आज इस बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट सोनम अरोरा। तो वेलकम सोनम इन दिस प्लेटफॉर्म। Thank you so much, ma'am, for having me here on your platform, and it is a great pleasure to be here to discuss such an important topic here with everyone. And I am nutritionist Sonam Arora, disease reversal expert, holistic health coach, and a naturopath. So it's been more than 5 years that I'm in this line and healing people, and I've healed more than 100 people till date, and I have given them amazing results by making them live a disease-free, medicine-free life and making their lives happier and healthier. So today I want to discuss with you this topic, that are healthy foods really healthy? थैंक यू सो मच So अगेन let's सोनम, या फॉर बीइंग हियर। सो एग्जैक्टली आज का टॉपिक है सीरियसली इंटरेस्टेड, जिसमें हम एग्जैक्टली बात करेंगे बहुत ज्यादा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कईयों ने भेजे हैं, उसको भी मैं लूंगी, पर कुछ बात करेंगे। क्या आपको ऐसे सही में फील होता है कि जो मार्केट में अवेलेबल है शुगर फ्री के नाम से, ग्लूटेन फ्री के नाम पे, हाई प्रोटीन के नाम पे, ये जो मल्टीग्रेन, ये जिस तरह के लेबल्स है हर जगह दिखते हैं, तो ये सही में हेल्दी है या नहीं है? Yes, ma'am. The purpose of today's discussion is not to make people afraid of packaged foods, right, ma'am? कि हमें उनको डराना नहीं है कि पैकेट की तरफ आप देखो ही मत। हमें उनको थोड़ा सा अवेयर करना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड बाइंग एनी पैकेट, rather than looking on the front label, just turn the packet and read carefully the back side of that packet. That is ingredients of that packet, what actually is in that particular food, and how much processing is it going through. सो हेल्दी वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया आजकल के टाइम में। बहुत इजी है सब ब्रांड्स के लिए ये वर्ड यूज़ करना। दे जस्ट यूज़ अ वर्ड कि जिसकी तरफ हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, एंड वी डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकेंड टू पिक अप दैट प्रोडक्ट। इफ इट इज़ रिटन कि दिस इज़ हाई प्रोटीन, मतलब हाई प्रोटीन हमने पढ़ लिया, चलो just buy that product. If it is written high, low in sugar, low in fats, people will go crazy buying that product without reading what actually is in that product. तो आपके अकॉर्डिंगली हेल्दी का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है? और जो लोग बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन से लेकर कंफ्यूज्ड है, तो वो क्या चीज हम्म। है? सबसे ज्यादा लोग क्यों कंफ्यूज्ड है? क्या चीज है जो लेकर कंफ्यूज्ड है? हेल्दी का एक्चुअल मीनिंग है, मैम, कि क्या वो चीज, जिस चीज को आप पर्टिकुलरली हेल्दी बोल रहे हो, क्या वो चीज आपकी बॉडी के लिए बनी है? विल इट नरिश योर बॉडी फ्रॉम इनसाइड? कि वो सिर्फ हेल्दी के लिए, एक नाम के लिए ही इट इज हेल्दी, नॉट टू नरिश। आजकल इंस्टाग्राम या कोई भी हम सोशल मीडिया ले लें, आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा इतनी नॉलेज है कि आप कंफ्यूज हुए पड़े हो। हमारी जो ऑडियंस है, एवरी वन इज कंफ्यूज। आज कुछ और देखने को मिल रहा है, कल कुछ और देखने को मिल रहा है। मतलब क्लैरिटी नहीं है किसी भी चीज की। क्लैरिटी होना जरूरी है rather देन कॉम्प्लेक्सिटी। सो हेल्दी, इफ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, rather देन गोइंग फॉर वैसे प्रोडक्ट जो आपने कभी देखे ही नहीं, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप थोड़ी सी राइट इंफॉर्मेशन के साथ, थोड़ा डीप नॉलेज के साथ आप मार्केट में जाओ और वो चीज लो जो एक्चुअली आपकी बॉडी को नरिश करेगी। So exactly, दैट आई वुड yes, please go ahead. So that, in my view, I would say that is a healthier product rather than कि just एक वहाँ लेबल है कि वो हेल्दी है।
Okay, तो मेजरली आजकल हम क्या होता है कि हर समय जैसे आप बोल रहे हो ना, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, इतनी सारी चीजें, तो क्या लोग पैकेज को देख के ये उसकी कलरफुल चीजों को लेकर लोग अट्रैक्ट होते हैं क्या, ये इन्फ्लुएंस होते हैं क्या? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आजकल, मतलब चीजें मैम, मार्केटिंग किस लिए हो रही है? मार्केटिंग हमें हेल्दी करने के लिए तो नहीं हो रही। मार्केटिंग हो रही है कि इन ब्रांड्स की ज्यादा से ज्यादा चीजें सेल हो। अब हम किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, बड़े बड़े कार्ट्स रखे होते हैं उन्होंने, क्यों? सो दैट वी बाय मोर। हमारी आई लेवल पे जो प्रोडक्ट्स पड़े होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट दे वांट अस टू बाय मोर। जो चेकआउट काउंटर्स पे जो चीजें पड़ी होती है, इम्पल्स स्नैक्स, कि जस्ट हम वहीं पे बाय करें कि दिस इज रेडी टू ईट फूड, जस्ट बाय इट, ओपन इट एंड हैव इट। सो दीज आर दी मार्केटिंग ट्रिक्स जो हमारे माइंड के साथ प्ले कर रहे हैं, और इन द एंड हमारी हेल्थ के साथ भी प्ले कर रहे हैं वो लोग। सो वी हैव टू यूज आवर ब्रेन कि ये चीज एक्चुअल में हेल्दी है या नहीं। वो जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू मेक दैट पर्टिकुलर फूड हेल्दी। आप ये देखो कि वो कितनी प्रोसेसिंग हुई है उसकी। अगर इफ दैट फूड इज वेरी क्लोज टू नेचर, इफ दैट फूड इज, मतलब अगर हम सपोज करो हमारे दाल्स लेग्यूम्स के पैकेट्स हैं, ये पैकेट्स कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करते, इन चीजों को किसी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती। जो प्रोडक्ट जितना प्रोसेस हुआ है, जितनी ज्यादा प्रोसेसिंग के अंडर गया हुआ है, उस प्रोडक्ट को उतनी ही एडवर्टीजमेंट क्यों चाहिए होती? क्योंकि द ब्रांड्स वांट अस टू बाय दैट प्रोडक्ट। सो नेचुरल थिंग्स, नेचुरल फूड्स डोंट नीड एनी एडवर्टीजमेंट। तो नेचुरल फूड एंड प्रोसेस फूड में फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? नेचुरल फूड्स जो हमारी नेचर ने हमें नेचुरली दे दिए, जिनको किसी को एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एप्पल हैज वेरी गुड अमाउंट फाइबर, नोबडी कम्स एंड सेज बाय दिस एप्पल, इट इज फुल ऑफ फाइबर, है ना? लेकिन ये जो पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, इनकी बार बार एडवर्टीजमेंट होती है कि हमारे दिमाग में चीज फिट हो जाए एंड वी बिकम रेडी टू हैव दिस प्रोडक्ट, कि वो इतना हमारे इन्फ्लुएंस कर चुके हैं कि दिस इज हाई इन प्रोटीन, दिस इज हाई इन प्रोटीन, दिस इज हाई इन प्रोटीन, कि वी एंड अप कन्विंसिंग आवर सेल्फ कि यस दिस इज हाई इन प्रोटीन एंड वी हैव टू बाय इट, without looking at the ingredients, क्या if this is high in protein, is it high in sugar also, or is it high in fats also? We don't look go into that matter. तो हमने मार्केटिंग की बात कर ली, कलरिंग की कलरफुल है, पैकेट है, ये सब चीजें, तो फिर हेल्दी फूड कैसे चूज करें? आप कह रहे हो आई लेवल में वही रहते हैं तो उससे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे मेंटली इमोशनली हम उस चीज से अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो हम कैसे चूज करें कि दीज आर द एक्चुअल हेल्दी फूड फॉर अस? मैम जो आप, किस किस चीज का एग्जैक्टली हम क्या जब भी ध्यान देना हम चाहिए, किस किस चीज का ध्यान देना चाहिए हेल्दी फूड को चूज करते हुए? जब भी हम किसी पैकेट पे देख रहे हैं कि चलो, फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू बाय एनी बिस्किट्स, राइट, कुकीज, है ना? फ्रंट पे लिखा है इट इज मल्टीग्रेन, फॉर एग्जाम्पल रागी कुकीज, ठीक है, आपने फ्रंट पैकेट पे पढ़ लिया दिस इज रागी कुकीज, और हमने फटाफट से उसको बाय कर लिया क्योंकि उस पे लिखा है फ्रंट पैकेट पे रागी कुकी, वेरी हेल्दी, वेरी गुड इन कैल्शियम एंड वेरी गुड इन आयरन। बट जब हमने उसको टर्न किया, द जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट है, वेन एवर यू रीड द लेबल्स, जो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट होगा दैट वुड बी द मोस्ट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाला इंग्रेडिएंट। अगर जो उसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट ही रिफाइंड फ्लावर है, मतलब उसमें मैक्सिमम रिफाइंड फ्लावर ही है, ऑलमोस्ट 60 to 70% इज द रिफाइंड फ्लावर, फिर उसके आगे लिखा होगा रागी 8 to 9%। तो ये क्या कुकी हुआ? इट इज अ मैदा कुकी ओनली। रागी तो इतना ही परसेंटेज उन्होंने डाला, बाकी हो गया उनका शुगर एंड द अदर एडिटिव्स। जितने ज्यादा हम इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ेंगे, इट विल टेक टाइम, आपके 2-3 मिनट्स जाएंगे उसको इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ने में, बट यू विल सेव योर हेल्थ एंड योर मनी ऑल्सो। जितनी कम एग्जैक्टली। प्रोसेसिंग से वो गया हुआ है, द मोर हेल्थियर इट इज।
तो एग्जैक्टली हमें जरूरी नहीं है कि जो हमारी आई लेवल पे दिख रहा है उसको हम फट से पिक कर लें, कि कोई कलरफुल या बड़ा इंटरेस्टिंग से आ रहा है जिसकी बहुत एडवर्टीजमेंट हो रही है वो पिक कर रहे हैं। एग्जैक्टली उसके लेबलिंग या हमें इंग्रेडिएंट्स देखना जरूरी है अगर हम अपने लिए हेल्थ फर्स्ट चूज करते हैं तो। यस। एक क्वेश्चन और है। यस मैम। ने जैसे कहा कि नेचुरल हम दाल चावल इनकी नहीं होती, पर जो दाल चावल भी हम पल्सेस या राइस हम मार्केट से लेते हैं, इसमें भी एक होता पॉलिश्ड होता है और एक होता है अनपॉलिश्ड होता है। तो इसको आप क्या डिफाइन करोगे, क्या लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? मैम आजकल के टाइम पे लोग क्या चीज सबसे पहले खरीदते हैं, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव टू देयर आईज, है हम्म। ना? द मोर अट्रैक्टिव अ थिंग अ फूड इज, द मोर इट विल बी सोल्ड। दिस इज द मार्केटिंग ट्रिक जो ब्रांड्स को भी समझ में आ चुका है। जितना वो अट्रैक्टिव बनाते हैं उतनी उस चीज की सेलिंग ज्यादा है। दैट इज वाई पॉलिशिंग होती है। बट जितना कम पॉलिश्ड हो ये दाल, लेग्यूम्स और पल्सेस, उतना ही दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। सो rather than going for this attractiveness and the texture, the shining texture on the dals and pulses, we should go for the unpolished ones always। क्योंकि जितना पॉलिश्ड वो हुआ होगा उतनी वो प्रोसेसिंग से गया होगा, उतना उसका आउटर लेयर रिमूव हुआ होगा। सो वी शुड गो फॉर अनपॉलिश्ड दाल्स एंड लेग्यूम्स ऑलवेज। जैसे सूरज से जरूरी नहीं है सीरज समझ आए, तो सूरज अगर चमक रही है मीन्स इट्स हेल्दी फॉर यू। बिल्कुल। एग्जैक्टली पॉलिश्ड बिल्कुल। है दैट मीन्स कि ऊपर के उसकी बहुत सारी लेयर जो है उतार दी गई है, फाइबर रिच नहीं है मैनी अदर। यस मैम। तो आपको बहुत सारे वाइटामिन शायद नहीं मिल रहे होंगे। तो डेफिनेटली जैसा कि सोनम बोल रही है कि आप अनपॉलिश्ड ऐसी चीजों में जाओ, क्योंकि ये तो रेगुलर की ग्रोसरी है जो सबको रिक्वायर्ड होती है। तो चेहरे पे मत जाना, उसके न्यूट्रिशन वैल्यू पे जाना। या हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो क्या एक फूड सबके लिए हेल्दी हो सकता है? एक फूड सबके लिए हेल्दी तब होगा जब सबकी बॉडी सेम होंगी और सबको सेम तरह की प्रॉब्लम हो और सब में सेम डेफिशिएंसी हो। ऐसा कभी भी नहीं होता, है ना मैम? एवरी बॉडी इज डिफरेंट। हर किसी में कोई कुछ, किसी में कुछ डेफिशिएंसी, किसी में कुछ डेफिशिएंसी है। तो हर बॉडी के लिए जो हेल्थ है उसकी एक डेफिनेशन भी अलग ही है। अब नाउ हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, किसी भी फेसबुक पे जाते हैं, कहीं भी एक प्रोडक्ट आया सामने, दे क्लेम दिस इज अ सुपर फूड, और हर सबको लगता है वाओ दिस इज अ सुपर फूड, ये तो हमारे लिए अच्छा है, ये तो हमारे, विदाउट नोइंग कि वो एक्चुअली आपको उस चीज की जरूरत है या नहीं। तो हेल्थ की डेफिनेशन सबके लिए ही अलग होगी। अब बनाना सबके लिए, सब कहते हैं बनाना खाना चाहिए, कहीं कहते हैं बनाना नहीं खाना चाहिए। तो वो हर किसी की बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर किसी किडनी पेशेंट को जिसका पोटेशियम ऑलरेडी हाई है, तो वो तो बनाना नहीं खाएंगे, वो तो उनको एक लिमिट में दिया जाएगा। बट वेर एज फॉर अ हेल्दी बीइंग बनाना इज वेरी गुड। सिमिलरली और भी हम अगर फूड प्रोडक्ट्स के एग्जांपल लें तो एक के लिए एक चीज अच्छी है, दूसरे के लिए वो चीज उतनी अच्छी नहीं है। सो इट डिपेंड्स कि किस पर्सन को किस चीज की, किस न्यूट्रिएंट की जरूरत है। ओके। मेजरली अगर आपको हेल्दी है तो इट डजेंट मीन कि वो आपके लिए भी हेल्दी है। हर इंडिविजुअल डिफरेंट है तो डेफिनेटली उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी। यस। इसलिए जरूरी नहीं है, हाँ इट्स अ हेल्दी थिंग, बट मे बी आपके लिए नहीं हो, क्योंकि कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिजीज हो सकती है, रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। ओके सो मैम थैंक हेल्थ इज नॉट जेनरिक, इट यू। इज वेरी पर्सनल। हाँ। जो भी ये ट्रेंड्स चलते हैं लोग इसको बहुत जनरल लेके चलते हैं कि जेनरिक ये सबके लिए है, सबके लिए। बट नहीं, कोई भी चीज सबके लिए नहीं है। ट्रू। ये सीखने वाली चीज है कि अगर आपको कहीं भी सोशल मीडिया में दिख रहा है कि हेल्दी हेल्दी हेल्दी, तो दैट डजंट मीन कि दिस इज फॉर यू। आपको चेक करना है कि आपके लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्योंकि वही हेल्दी चीज आपके लिए अनहेल्दी हो सकती है। ग्रेट। तो हम कुछ बात करेंगे आजकल के जो फूड इंडस्ट्री है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि जो फूड इंडस्ट्री है हेल्दी ईटिंग को कितना ज्यादा कमर्शलाइज कर रही है, कितना कमर्शलाइज बना दिया है। फूड इंडस्ट्री, अब मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द मोस्ट, मतलब डेवलपिंग, मोस्ट अर्निंग इंडस्ट्री हो चुकी है। जितना लोगों में फियर हो चुका है, दे डोंट relish, आई डोंट थिंक दे relish देयर फूड, दे enjoy देयर फूड नाउ। मतलब अब फियर है लोगों में फूड का कि हम ये खाएं या ना खाएं, ये पिए या ना पिए, ये चीज
अच्छी है या नहीं है। तो वो जो एक फ्रेंडशिप होती है फूड के साथ, जो हमारे पहले टाइम पे होती थी, हमारे एंसेस्टर्स की जो फ्रेंडशिप होती थी फूड के साथ, वो अब नहीं है। दैट इज वेरी मच मिसिंग। क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है वो इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग हो गई है हमारे माइंड्स के लिए, कि हमारे में फ्रेंडशिप से ज्यादा हमारे अंदर फियर आ चुका है कि हमें ये चीज नहीं खानी चाहिए। बल जबकि फूड इंडस्ट्री को, या जो भी हम डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको एक नॉलेज देने की जरूरत है टू एवरी पर्सन, दैट यू नीड टू हैव करेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग द फूड। फूड फूड लिटरेसी होनी बहुत जरूरी है, कि लोगों को ये बेसिक नॉलेज हो कि हमें ये नहीं देखना कि हमें यही फूड खाना है। फूड परफेक्शन नहीं चाहिए, मील परफेक्शन नहीं चाहिए। यू शुड बी knowledgeable enough to balance your meals, to have a balanced meal at a particular time। और उसके लिए अगर इफ यू वांट अ गुड हेल्थ, है ना, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपने एक दिन एक फूड खा लिया, आपको लगा बहुत अच्छा, मैंने तो खाया, और आप, बट क्या चाहिए आपको? कंसिस्टेंसी चाहिए। बैलेंस्ड मील्स कैसे लेने हैं, एवरी डे यू शुड बी लर्निंग एंड एडिंग बेटर न्यूट्रिएंट टू योर मील, बेटर फूड टू योर मील। एक बैलेंस्ड प्लेट होगी, डेली आप वही बैलेंस्ड प्लेट लेंगे, आपको पता होगा कि हाँ मैंने प्रोटीन लेना है, फाइबर लेना है, ये सब न्यूट्रिएंट्स, आयरन लेना है, कैल्शियम लेना है, तो आप उतना ही हेल्थ की तरफ जा रहे हो। सो यू एग्जैक्टली। शुड बी अवेयर, अवेयर ऑफ हाउ अ बैलेंस्ड प्लेट कैन बी मेड। फूड की नॉलेज होनी जरूरी है, तो इसके लिए ऐसा नहीं लगता कि हमारे स्कूल्स में भी न्यूट्रिशन का यस, सब्जेक्ट पढ़ाया जाना चाहिए। आप क्या यस मैम, डेफिनेटली, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली। बोलते स्कूल तो सबसे ज्यादा, क्योंकि हैं? अगर हमारी स्टार्टिंग, हमारे स्कूल डेज में ही ये नॉलेज हमें इतनी अच्छे से अगर हमारे ब्रेन्स में फिट हो जाए ना, कि ये न्यूट्रिशन है, इसमें ये है, इसमें ये है, तो आई डोंट थिंक एडल्ट एज में जाके या ओल्ड एज में जाके हमें वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जो एट प्रेजेंट हम लोग फेस कर रहे हैं, ड्यू टू अनअवेयरनेस रिगार्डिंग फूड। बेसिक नॉलेज स्कूल से होनी, और जो एग्जैक्टली हमें बिल्ड कर रहा है, जिसके लिए हम हमारी बॉडी को बिल्ड कर रहा है, ये जो हमें हेल्प कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, उसकी नॉलेज अगर स्कूल टाइम से ही हो, तो फॉर यस। ईच एंड एवरीवन, फॉर एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में ये आपको ये सब्जेक्ट लेकर आना चाहिए। यस, यस, अ एग्जैक्टली। सेपरेट सब्जेक्ट शुड बी देयर, हाँ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, यस। सो दैट ओके। मैम आगे जाके डॉक्टर्स को भी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, डॉक्टर्स को भी बहुत नॉलेज मिल जाएगी। ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत हम्म। हेल्प करते हैं हमें, पर उनको न्यूट्रिशन की नॉलेज बहुत थोड़ी सी होती है, जिस वजह से यस मैम। वो उतना अच्छा गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। क्या? हम्म। ओके। तो आजकल हमने देखा शुगर फ्री, फैट फ्री डाइट, इस तरह के में आप क्या देखते हो, क्या सोचते हैं जो आते हैं फैट फ्री डाइट से, शुगर फ्री डाइट से, नो कार्बोहाइड्रेट डाइट से, और इस तरह की डाइट्स के बारे में आप क्या बोलते मैम, क्लाइंट्स कई बार आते हैं मेरे पास भी, कि हमने तो शुगर फ्री डाइट फॉलो की है, हमने फैट फ्री डाइट फॉलो की है, फिर भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इस पे मेरा कहना क्या होता है कि फॉलो दैट डाइट विच यू कैन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्गर टाइम, फॉर योर होल लाइफ, आई वुड से। कि आप वही चीज आज के दिन फॉलो करो जो आप होल लाइफ रख सकते हो। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं कि आप ये खाओ, आप पतले हो जाओगे, आप वेट लॉस आपका बहुत इजीली हो जाएगा, आप 10 kgs वेट लॉस कर लोगे। बट क्वेश्चन योर सेल्फ कि आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो वो लाइफ, आप वो एक प्रोडक्ट खा सकते हो? अगर आप नहीं, अगर आपका आंसर है नो, तो दैट मीन्स आप अपना पूरा का पूरा लाइफस्टाइल आपको चेंज करना पड़ेगा। और अदर देन फूड ऑल्सो, अगर मतलब कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा फूड खाते हैं, हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि अगर उनका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, अगर इफ दे आर नॉट हैविंग प्रॉपर गुड साउंड स्लीप, देन ऑल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट आउट ऑफ दैट हेल्दी मील टू। हैं? तो फॉर अ हेल्दी लिविंग, नॉट ओनली फूड इज रिस्पॉन्सिबल, योर स्ट्रेस, स्लीप, other things are equally responsible to make you healthy or unhealthy. ओके। सो एग्जैक्टली आपकी फैट डाइट्स अगर ले ली, तो दैट डजंट मीन कि वो आपको हेल्थी रख रहे हैं, कि पूरा लाइफ स्टाइल Yes. इज इम्पोर्टेंट।
यस मैम, फॉर मोर ओवर अगर आप बिल्कुल ही फैट फ्री डाइट ले रहे हो तो आप और भी ज्यादा गलत कर रहे हो, क्योंकि कुछ परसेंटेज ऑफ फैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन करें। विदाउट फैट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं फूड से जो हमें मिल रहे हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, वो तो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। अगेन यू आर मेकिंग योर बॉडी डेफिशिएंट। ओके, जो मार्केट में बहुत अवेलेबल है, प्रोटीन बार्स हो गए, ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, और भी कई सारे हेल्थ ड्रिंक्स हैं, तो क्या ये उतने हेल्दी हैं जितने वो बताते हैं कि हाँ दीज आर द हेल्दी थिंग्स जो आप कभी भी ले सकते हो, खा सकते हो? ये जो वो क्लेम कर रहे हैं, क्या उतने हेल्दी हैं ये चीजें? मैम आपने बोला था ना सूरत पे नहीं जाना सीरत पे जाना है। तो फर्स्ट फर्स्ट पैकेट उसकी फ्रंट पे हमने पढ़ लिया वेरी हाई प्रोटीन, लेकिन हमने उसको टर्न करके नहीं देखा कि इट इज ऑल्सो हाई इन शुगर ऑल्सो, उसमें फैट्स भी हैं। तो अगर हम वो पढ़ लेंगे ना तो शायद हम ये प्रोडक्ट हाई प्रोटीन बार्स बाय नहीं करेंगे। आई डोंट से कि मार्केट में जितनी बार्स हैं मतलब वो सब बुरी हैं। कई ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छी प्रोटीन बार्स बनाते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू रिसर्च कि हर बार आपको प्रोटीन रिच नहीं मिलेगी, शुगर रिच भी होंगी। जिसमें मिनिमम शुगर होगी गो फॉर दैट बार। तो वी हैव टू चेक थ्रू द न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट एंड न्यूट्रिशन लेबलिंग जो दी है उसके थ्रू मालूम पड़ेगा ना? यस यस। ओके, तो मार्केटिंग एंड न्यूट्रिशन में क्या गैप है, कितना गैप है? बहुत गैप है मैम, जैसे जैसे ये लोग ज्यादा और इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और नई चीजें और पैकेज्ड फूड मार्केट में आ रहा है, उतना ही गैप और बढ़ रहा है। मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है फॉर टू इन्फ्लुएंस अस हम्म, कि वो सो दैट वी बाय मोर, नॉट दैट वी हम्म, बिकम हेल्दी। They marketing people don't have to do anything with our health. They हम्म, just want to earn money. तो इसका जो गैप है उसको कैसे हम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं कि हम खुद ही नॉलेजेबल हो जाए। ओके, हमें खुद ही अगर नॉलेज हो जाए कि हमें ये चीज दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गुड फॉर अस, या हमें कोई नरिशमेंट नहीं दे रही, कुछ भी मतलब हमारे लिए कुछ बेनिफिट नहीं है इस चीज का। इट्स जस्ट कि हमें अच्छा लगा और हम ले आए, हमने खा लिया। बट अगर हमें अच्छी नॉलेज है फूड को लेके कि हमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें फाइबर चाहिए, हमें कार्ब्स चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो हम उतना प्रोसेस फूड हम बाय ही नहीं करेंगे जब हमें पता होगा हमारे बेसिक फूड से ही, हमारे होम किचन से ही हमें सब कुछ मिल रहा है। तो वी विल नॉट गो फॉर दीज पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड्स। ओके, तो एग्जैक्टली थोड़ी अवेयरनेस एंड थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है फॉर यस फॉर रिमेन हेल्दी और हेल्दी बीइंग होने के लिए, ठीक है? यस हम मैम। बात कर रहे थे लेबलिंग के थ्रू, इंग्रेडिएंट्स के थ्रू हमें मालूम पड़े, पर अगर किसी में लेबल ही नहीं है तो हेल्दी फूड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैम फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट आर नेचुरल फूड्स, आर फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड लिग्यूम्स, इन पे कोई लेबल नहीं होता, है ना, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज एवरी टाइम इट इज हेल्दी ओनली। बट अगेन दैट डजेंट मीन हम इनको जितना मर्जी खा लें। दैट इज ऑल्सो अ पोर्शन कंट्रोल वी हैव टू मेंटेन। तो ये जो नेचुरल चीजें हैं इनको किसी लेबलिंग की जरूरत नहीं होती। ओके, जिन चीज को लेबलिंग की एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो आपको भी पता है और सबको पता है, दैट इज लंबी लिस्ट में लिखा होता है उसमें सब कुछ, और जितनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी उतना ही प्रोसेस से वो गया होगा, जितनी शॉर्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट होगी उतना ही कम प्रोसेसिंग से वो फूड गया होगा। यानी एप्पल में आपको कभी नहीं दिखेगा कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, आपके हाँ पल्सेस में नहीं दिखेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, राइस में नहीं दिखेगा, डेट मीन्स कि ये बेटर है, दीज आर द नेचुरल। ओके, अब हम यहाँ नेचुरल की बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रा प्रोसेस फूड और होल फूड्स, इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है? होल फूड्स अगेन लाइक हमारी दाल्स हो गई, हमारे सीरियल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, है ना, पल्सेस हो गए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, अब यहाँ पे आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही प्रोसेसिंग नहीं हुआ होगा किसी भी चीज का। प्रोसेसिंग और अल्ट्रा प्रोसेसिंग में भी डिफरेंस है, राइट। अब जैसे हम एक पोटैटो का एग्जांपल ले लें, पोटैटो कैन बी रॉ, बॉइल्ड, है ना, फ्राइड, बेक्ड, ठीक है। इतनी प्रोसेसिंग वी डू इट एंड इट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। अगर हम उस पोटैटो से चिप्स बना रहे हैं, मार्केट
परचेज कर रहे हैं। और क्या क्या बनता है, चिप्स बनते हैं, और वो जो और बहुत चीजें बनती हैं जो जिन वो और भी प्रोसेसिंग से गए हुए हैं, अल्ट्रा प्रोसेसिंग से। तो वो दैट इज अल्ट्रा प्रोसेसिंग, दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और उसमें जो एडिटिव्स प्रेजर्वेटिव्स ऐड करे होते टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट। और उसको और मार्केटिंग टैक्टिक्स भी चल रहे हैं कि इनका क्या होता है कि जितना क्रंची क्रीमी वो उसके टेक्सचर को देंगे, उतने हमारे टेस्ट बड्स विल डिमांड दैट पर्टिकुलर फूड। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्टिक्स दैट मार्केटिंग पीपल यूज, दीज ब्रांड्स यूज, कि जितना क्रंची एंड क्रीमी दे विल मेक दैट प्रोडक्ट, उतना ही वी विल बाय इट मोर, एंड our taste buds will demand it more. So we have to understand उनका माइंड कि व्हाट दे वांट अस टू डू। एग्जैक्टली exactly. जितना वैसे भी जो स्वाद होता है वो मेजरली स्पाइसेस एंड फैट में आता है। तो यस। जितना ज्यादा आप फैट डाल दो खाने में, घी तेल डाल दो और जितने ज्यादा स्पाइसेस डाल दो, तो यही एग्जैक्टली मार्केटिंग टेक्निक्स है कि आप कितनी ज्यादा ये सब चीज ऐड ऑन कर दो, जैसे अभी आपने बोला क्रीमी कर दो, ये कर दो, तो डेफिनेटली हम्म। लोग उसे चूज जल्दी करेंगे। ओके, सो अभी हमने अल्ट्रा यस प्रोसेस की बात की और उसी में आपने बताया प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। तो क्या प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और एडिटिव को हमें अवॉइड करना चाहिए? मैम, अगर जैसे हम हमारे घरों में हम पिकल्स भी बनाते हैं, राइट, उसमें हम डालते हैं सॉल्ट, और कई चीजों में शुगर भी डलती है। तो दैट ऑल्सो वर्क्स एज ए प्रिजर्वेटिव ओनली, है ना। तो दैट इज गुड, दैट इज नॉट हार्मफुल। हम ऐसे नहीं कहेंगे ये चीज हमें हार्म कर रही है, ये प्रिजर्वेटिव है। बट अगर आप प्रिजर्वेटिव मोर देन अ लिमिट आप यूज कर रहे हो, है ना, उस चीज को बनाने में, तो दैट इज गोइंग टू हार्म अस इन एनी वे। हमारे हॉर्मोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है वो चीजें। सो यू हैव टू चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट कि उसमें कितनी अमाउंट में प्रेजर्वेटिव्स यूज हुए हैं। हर प्रोडक्ट के पीछे, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के पीछे मेंशन होता है कि इसमें ये प्रेजर्वेटिव्स आर यूज्ड। ठीक है, तो यू हैव टू बी अवेयर इनफ टू रीड दैट एंड अंडरस्टैंड दैट। मतलब प्रेजर्वेटिव्स अगर यूज हैं, वो शेल्फ लाइफ के इन बढ़ाने के लिए बने हैं एक लिमिट तक, तो वो ठीक है। अगर बियॉन्ड दैट वो यूज्ड है, तो दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, सो वी शुड बेटर डिले द परचेज। Okay. आजकल वैसे बहुत सारी कंपनीज ने चेंज भी किया है। शेल्फ लाइफ कम होती है पर प्रिजर्वेटिव्स को ज्यादा वो यूज नहीं कर रहे हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स यूज। हम्म। ये चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस तभी आएंगे जब हम जैसे लोग, नॉट ओनली हम जैसे, बाकी और जितने भी लोग चीजों को ले रहे हैं अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं, वो हम्म। इतने रहेंगे कि नहीं हमें ये चीज नहीं लेनी है, तो मार्केट में वही चीज आती है जिसकी डिमांड होती है। तो अगर हमारी डिमांड यस। बंद हो जाएगी कि हमें नहीं खरीदना ऐसी चीज, तो डेफिनेटली मार्केट भी सोचेगा। तो जो लोग हेल्थ के लिए सही में कॉन्शियस है, तो डेफिनेटली उनको बोलूंगी कि वही चीज लो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। तो जैसे कि फिर मार्केट से ये सब चीजें धीरे धीरे रिमूव होने लगे। यस। सो यस सोनल, क्या घर का खाने की बात हम करते हैं, तो क्या घर का खाना किसी भी वे में, किसी भी सिचुएशन से पैकेज फूड से बेटर है क्या? मैम, घर का खाना बहुत बेटर है पैकेज फूड में, पैकेज फूड से। क्या होता है कि कई क्लाइंट्स भी आते हैं, वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं, फिर भी हमारा वेट क्यों नहीं कम होता। द प्रॉब्लम इज कि आप क्या कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, और आप कितना खा रहे हो, है ना, और आप कैसे खा रहे हो। वाई आर यू ईटिंग, वॉट आर यू ईटिंग, एंड हाउ आर यू ईटिंग। वाई आर यू ईटिंग आउट ऑफ हंगर, और आप बोर हो रहे थे तो आपने खा लिया। हाउ आर यू ईटिंग, आप फुल फोकस से खा रहे हो, या आप डिस्ट्रैक्टेड हो, कुछ थॉट्स चल रहे हैं, या यू यूजिंग गैजेट्स। हाउ आर यू ईटिंग, मतलब आप प्रॉपर च्यू करके आप खा रहे हो कि नहीं, और व्हाट आर यू ईटिंग, आप एक्चुअल खा क्या रहे हो। तो ये तीन क्वेश्चंस आप पूछोगे ना, और आपको आंसर मिलेगा, जो भी आंसर जैसा भी होगा, तो आपको उससे आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस आएगी कि एक्चुअल में आपकी फूड चॉइसेस चेंज हो जाती है, बहुत इंप्रूव हो जाती है आपकी फूड चॉइसेस। जिस दिन इंप्रूव हुई ना, हेल्थ इज इम्प्रूव। एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर फूड चॉइसेस। ऐसा नहीं कि आज हमने हेल्दी खाया, चलो हम सोचे कि कल तो हमने बहुत अच्छा खाया, आज हम कुछ खा सकते हैं, कुछ आइसक्रीम या किसी तरह का हम डिजर्ट ले सकते हैं, तो दैट थिंग विल ऑल्सो नॉट वर्क।
ओके। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ओके, तो घर का खाना ही नहीं, कंसिस्टेंट रहना है आपको हेल्दी खाने में, और साथ ही साथ क्यों खाना है, कैसे खाना है, और और क्या खाना है, क्या क्या खाना है। खाना जरूर, है। ये तीन चीजें इज इम्पोर्टेंट। तो ये चीज न्यूट्रिशनिस्ट सोनम की सब लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपको सही में हेल्दी रहना है तो। हम बात करने वाले स्मार्ट ईटिंग की। आजकल बहुत है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा सुपर फूड होना चाहिए, ले लो। तो सुपर फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो कितना जेन्युइन है? सुपर फूड ऐसा कुछ नहीं है। सुपर ईटिंग जरूर हम कर सकते हैं। ओके। देर इज नो सुपर फूड कि जो सबको हेल्दी कर दे। ओके। लेकिन अगर हम अपनी हैबिट्स ऐसे चेंज कर लें कि हमने अगर हेल्दी मील्स लेने हैं तो हेल्दी ही लेने हैं, होम कुक्ड मील्स लेने हैं तो होम कुक्ड ही लेने हैं, दीज हेल्दी हैबिट्स विल मेक अस ईट हेल्दी ओनली। देर इज नो सुपर फूड इन माई आईज, देर इज नो सुपर फूड जो मैं, अगर ऐसा ही होता ना मैम, तो उस आज डॉक्टर्स मेडिसिन की जगह वो सुपर फूड ही सबको दे रहे होते कि आप भी ये खाओ, आप भी ये खाओ, आप भी ये खाओ। तो ऐसा तो नहीं है। दैट मीन्स देर इज नो सुपर फूड, दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग ट्रेंड जो चल पड़ा है हर, आई थिंक एवरी मंथ देर इज अ न्यू न्यू सुपर फूड कमिंग ऑन द सोशल मीडिया। अब ये सुपर फूड है, अब ये सुपर फूड है, चलो। फिर हम सब ये सोचते हैं कि चलो आज अब ये ट्राई करते हैं, अब ये ट्राई करते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी एक मंथ पहले भी वैसी ही थी, आज भी वैसी ही है, until and unless you change your eating habits and your sleeping habits, how you manage your stress, how you are exercising, all these habits need to be improved and changed. एग्जैक्टली, सिर्फ सुपर फूड खाने से नहीं होगा कि आपने चिया सीड खा लिया आपका वेट लॉस हो गया, क्योंकि चिया सीड है हम्म। सुपर फूड। ठीक है। आपने जिंजर टी पी ली, ग्रीन टी पी ली, आपका वेट लॉस हो गया। क्योंकि ऐसे बहुत से क्लाइंट आते हैं कि हम क्या खा पी ले जिससे हमारा थायराइड ठीक हो जाए, हमारा वेट लॉस हो जाए। Yes. तो ऑब्वियसली सुपर फूड आपकी बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है वो आपके लिए सुपर फूड हो सकता है, पर जनरली ऐसे कोई कैटेगराइज नहीं है कि दिस इज अ सुपर फूड। सभी चीज सभी Yes. खाना आई थिंक सो सुपर फूड है जो हमारे लिए हेल्दी है। यस। हम्म। तो क्या हम सुपर फूड की तो बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि इंडियन फूड में जो भी है, या इम्पोर्टेड फूड जो है, वो इम्पोर्टेड फूड जो है वो ज्यादा हेल्दी है इंडियन फूड से? ऐसा भी कुछ है क्या, जो हम बाहर से प्रोक्योर कर रहे हैं वो मैम, ज्यादा healthy हम्म, ऐसा है तो नहीं, बट ऐसा अब लोगों में बिलीफ आ गया है कि नहीं, इंडियन से बेटर है इम्पोर्टेड फूड। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे ही बहुत दिखाया जाता है। कहीं कई इन्फ्लुएंसर्स वो सब चीजें दिखाते हैं कि इस फ्रूट में ये है, इस वेजी में ये है, इसको खाओ, इसको खाओ। क्योंकि लोग अपनी नेचुरल चीजें है ना जो इंडियन ही है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट इंडिया ओनली, तो जो इंडियन प्रोड्यूस्ड एंड ग्रोन इन इंडिया ही है उनकी वैल्यू वो कम कर रहे हैं। है। इसकी डिमांड बढ़ा के हम इंडियन फूड की ही वैल्यू कम कर रहे हैं, जबकि जो हमारा इंडियन फूड होता है, वी हैव डिफरेंट सीजन्स, और हर सीजन में हमें डिफरेंट फूड मिलता है। हर सीजन में हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट फूड क्यों ग्रो करता है? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को उस चीज की नीड है। फॉर एग्जाम्पल वी टेक बाजरा ओनली इन विंटर्स। वाई डू वी टेक बाजरा ओनली विंटर्स? बिकॉज हमें उससे वार्मथ चाहिए, वो सिर्फ विंटर्स में चाहिए, हमें समर्स में तो हीट नहीं चाहिए अपने अंदर, और है ना? तो ऐसे ही कितने ही फ्रूट्स हैं विंटर्स में ग्रो कर रहे हैं। मैंगोज, मैंगो इज ग्रोइंग ओनली इन समर्स बिकॉज वी नीड इट इन समर्स ओनली। सो कुछ इस नेचर का भी कुछ रोल है। वी आर अंडर एस्टिमेटिंग द नेचर कि हमारी नेचर हमें इस पर्टिकुलर सीजन में जो पर्टिकुलर फूड दे रही है, ट्राई टू हैव इट ओनली। हमें वाटरमेलन समर्स में मिलते हैं, मस्क मेलन समर्स में मिलते हैं, क्योंकि हमने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हाइड्रेट रखना है विद इलेक्ट्रोलाइट्स जो उस फ्रूट में ऑलरेडी हैं। उस फ्रूट की बजाय हम वो इलेक्ट्रोलाइट्स भी मैम हम परचेज करते हैं, जो सैशे आते हैं आजकल, पानी में घोलो और पी लो, चलो योर बॉडी गेट्स द इलेक्ट्रोलाइट्स। बट हमें उस पे ट्रस्ट नहीं है जो फ्रूट पे है, या हमें अवेयरनेस नहीं है। सो द पॉइंट इज कि अवेयरनेस की जरूरत है। अवेयरनेस की जरूरत है। तो आज हम दो पॉइंट तो लेके चलते हैं, कि पहली चीज कि स्कूल्स में न्यूट्रिशन जरूर आना चाहिए। सेकेंडली, जितने भी सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं
उनका ये चेक होना जरूरी होना चाहिए कि क्या उनके पास कोई भी सर्टिफिकेशन है, ये नॉलेज यस। किस वे में वो बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं वो इस तरह के, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नॉर्मल ऑडियंस को, नॉर्मल पब्लिक को जो है वो गलत वे में उनको हम्म। इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो डेट कैन बी हार्मफुल। और हेल्थ ऐसी चीज है, इट्स लाइफ की चीज है, तो उस पे उनको भी नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक यस है, मैम। ये दो चीज हम जरूर आगे रखना चाहिए हमें। अच्छा, ऐसा अभी आप बात कर रहे थे कि जो भी चीज है सीजनल, तो लोकल एंड सीजनल क्यों होना चाहिए, इस पे आप क्या, इसकी इम्पोर्टेंस है ये आप बताओगे? मैम बिल्कुल, हर चीज आपको लोकल लेनी चाहिए एंड दैट इज इन योर सीजन, जैसे मैंने अभी बताया। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंगोज का सीजन है, मेलन्स, वाटरमेलन्स, ठीक है। अब जो हमारा पर्टिकुलर वेदर होता है समर्स जैसे, फॉर एग्जाम्पल जामुन्स आते हैं, जबकि इंस्टेड ऑफ हैविंग जामुन्स वी गो फॉर ब्लूबेरीज, यस। वेरी मच इन डिमांड। यस, ट्रू, वेरी हम ट्रू। हम जितनी डिमांड करते हैं इस इम्पोर्टेड फूड की, हम उसका प्राइस उतना ही बढ़ा रहे हैं, जबकि हमारी जो लोकली प्रोड्यूस सीजनली फ्रूट्स हैं उसकी वैल्यू हम और कम करते जा रहे हैं। तो जो अब जामुन है, जामुन इज सो गुड फॉर डायबिटिक पीपल, कितना वो ब्लड शुगर को मेंटेन करके चलता है, बट वी हैव, बिकॉज ऑफ बीइंग अनअवेयर, हमें ये नॉलेज नहीं है तो हम उस चीज की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। बट जो इतने फ्रॉम लॉन्ग टाइम, सिंस स्टार्टिंग ओनली आई वुड से, कि ये चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं और एक सीजन में ही आती हैं, उसके बाद वी डोंट सी इट फॉर 1 ईयर, है ना। तो दैट मीन्स उसका कुछ तो सिग्निफिकेंट होगा ट्रू। कि ये चीज हमें लेनी चाहिए इस वेदर में, क्योंकि वो उसी वेदर में आपको मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी इम्पोर्टेंस, आपकी बॉडी की नीड उसी वेदर में है, उसी टाइम में है। तो यू मस्ट गो फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रूट और वेजिटेबल जो सीजन में ग्रो कर रही है। लाइक इन विंटर्स हमें मिलती है सरसों का साग, पालक दी, ये जो ग्रीन लीफीज हैं, मतलब पूरी विंटर्स हम यही कुछ खाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को उतनी वार्मथ इन चीजों से मिलती है जो हमें विंटर्स में चाहिए। सो ऑलवेज आई रेकमेंड एवरी वन टू गो फॉर लोकल सीजनल फूड्स ओनली, कि जो नरिशमेंट आपको ये चीजें लोकली प्रोड्यूस देंगी ना, वो इम्पोर्टेड फ्रूट कभी भी नहीं देगा, क्योंकि वो जब आएंगे भी, जब तक आपके पास पहुंचेंगे, तो वो एडिटिव्स और प्रेजर्वेटिव्स उन पे होंगे, सो दैट वो जहां से आ रहे हैं आपके पास पहुंच रहे हैं जितना टाइम लेके, तो सही कंडीशन में तो पहुंचे, तभी हम उनको कंज्यूम करेंगे। एग्जैक्टली। वेरी नाइस कि ये जरूरी है कि जिस सीजन में, क्योंकि वो सीजन ऐसा हो रहा है कि जैसे अभी आपने बोला कि ठीक है बाजरा हम क्यों गर्मी में नहीं खाते, क्योंकि वो गर्म तासीर का है तो हम ठंड में ही खाएंगे। क्यों हम अभी तोरी हम्म। है, लौकी है, ऐसी चीजें क्यों कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों वाटरमेलन्स कर रहे हैं, क्योंकि दे गिव अस द 80 to 90% ऑफ हाइड्रेशन। ओके। एंड लाइक दिस कि अगर लोकल लेना है, दैट मीन्स कि कोई भी दूर से नहीं आ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू को वो इंटैक्ट रख रहे हैं, हम लोकल लोगों से ले रहे हैं, लोकल फार्मर से ले रहे हैं, तो न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसकी इंटैक्ट है। तो ये चीज सबको अपने यहाँ कर लेनी चाहिए कि प्लीज बाहर की चीजों पे मत भागो, आसपास की चीजें से आप ज्यादा हेल्दी रह सकते हो और कम बजट में भी हेल्दी रह सकते हो। ओके, तो जब हम ये खरीदने की बातचीत कर रहे हैं कि किसी से कुछ चीज बाय करने की, तो क्या ऐसी चीजें नेचुरली हमें क्या कोई 3 पॉइंट्स याद रखने चाहिए, 3 रूल्स ऐसे होने चाहिए जब भी हम कोई भी चीज, हेल्दी चीज को बाय करें, शॉपिंग करते वक्त, ये जो। मैम सबसे पहले तो बिफोर बाइंग एनीथिंग, आप ये ध्यान में रखो कि आप जो भी परचेज करने जा रहे हो, आप जो आप सोच रहे हो कि इसको परचेज करूँ, कि वो चीज, वो फूड, वो पर्टिकुलर फूड आपको नरिश करेगा क्या, वो पर्टिकुलर फूड आपको प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी कार्ब्स दे रहा है, और विल योर फ्यूचर विल योर फ्यूचर सेल्फ विल थैंक यू फॉर हैविंग दैट पर्टिकुलर फूड एट दैट टाइम। तो आप अगर ये 3 चीजें ध्यान में रखो, आफ्टर डिसाइडिंग और गेटिंग योर आंसर, यू कैन मेक योर डिसीजन कि आपको वो चीज लेनी चाहिए या नहीं। वेरी ट्रू। तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं हम कि अभी शुरुआत में भी आपने बात की है कि सिर्फ खाने से नहीं होगा, आपको अपनी स्लीप का पैटर्न देखना है, बाकी चीजें भी हैं, तो क्या कोई सिर्फ
हेल्दी खा रहा है तो क्या दैट इज इनफ? क्या क्या चीजों को ध्यान रखना जरूरी है? मैम सिर्फ आपकी हेल्थ एक फूड पे नहीं डिपेंड करती, है ना, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो आज बहुत ही कम केसेस होते हैं कि किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है। ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? मेजरली आर स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीजिंग। मेजरली आर स्ट्रेस लेवल इज इंक्रीजिंग, हमारी स्लीप पुअर हो गई है क्योंकि हम सोशल मीडिया ही बहुत देखते हैं। ऑल टाइम वी आर ऑन ऑन स्क्रीन, ऑल टाइम वी आर स्क्रोलिंग। तो जितना हम स्क्रीन पे रहते हैं उतनी हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, हमारे हॉर्मोन्स को अफेक्ट करता है, हमारा स्लीप अफेक्ट करता है, बहुत मेजरली वो अफेक्ट करता है। और हमें उस टाइम नहीं पता चलता, हमें इंस्टेंटली कोई हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती। धीरे धीरे व्हेन आवर बॉडी स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग, और अब जब हमें समझ आता है तब बहुत कुछ, बहुत आगे लेवल तक हमारा वो चीज आई वुड से खराब हो चुका होता है ना। तो ये चीजें देखने की जरूरत है कि आपका फूड ही नहीं रिस्पॉन्सिबल आपकी पुअर हेल्थ के लिए है, जो भी हेल्थ इश्यू से आप गो थ्रू कर रहे हो। सारी चीजें आपको देखने की जरूरत है। आप एक्सरसाइज कितना कर रहे हो, हाउ एक्टिव आर यू, कैसा लाइफस्टाइल है आपका, सेडेंट्री है या एक्टिव लाइफस्टाइल है। तो योर स्लीप, योर स्ट्रेस, योर मूवमेंट, ये सब चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। एग्जैक्टली, अगर आप अच्छा खा रहे हो तो दैट डजंट मीन कि आप हमेशा हेल्दी रहोगे। मीन्स कि आपको इसके साथ साथ और चीजों को भी, जैसे अभी न्यूट्रिशनिस्ट सोनम ने बताया, कि आपको अपने लाइफस्टाइल को भी देखना जरूरी है। ठीक है। सोनम, हम बात करें तो ठीक है, हमने प्रोक्योर किया, खाया, क्या कुकिंग मेथड भी इम्पोर्टेंट है? वो भी कुछ न्यूट्रिशन को कितना इफेक्ट करता है, कुकिंग मेथड? यस मैम, इट अफेक्ट्स अ लॉट कि हाउ वी आर कुकिंग द पर्टिकुलर फूड। हम उसको बेक कर रहे हैं या सॉटे कर रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो कि अगर अगर कई बार लोग सोचते हैं कि हम तो घर का खाना ही खाते हैं, और जब उनको क्वेश्चन करो तो पता चलता है फ्राइड फूड बहुत ज्यादा बनता है। बनता घर पे ही है लेकिन एट द एंड वो है तो फ्राइड फूड। तो ओवर फैट्स अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू हार्म योर बॉडी, हार्म योर हेल्थ इन द लॉन्ग रन। ठीक है। सो दैट्स व्हाई कुकिंग मेथड्स ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ अ लॉट, कि आप कैसे कुक कर रहे हो। और यस, योर कुकिंग मेथड्स डिसाइड योर हेल्थ। कि अगर कुकिंग आप के बॉईल कर रहे हो, अगर आप बहुत हाई लेवल पे, हाई गैस पे कुकिंग नहीं कर रहे हो, मीडियम टू हाई पे कर रहे हो, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ। एंड दैट मतलब हाउ दैट फूड इज गोइंग टू नरिश योर बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो कुकिंग मेथड। ओके, तो जैसे सोनम आपने बोला कि घर का खाना हमेशा हेल्दी हो, ये ऐसा जरूरी नहीं है, और उसमें आप क्या खा रहे हैं वो डिपेंड करता है। और साथ ही साथ कुकिंग मेथड क्या है, आप कह रहे हो मैं तो घर का हम्म। खा रहा हूँ, पर उसके कुकिंग मेथड भी क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ के लिए। ओके, जब भी हम खाने की बात करते हैं तो माइंडफुल ईटिंग हम सब एज ए डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोचेस बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस माइंडफुल ईटिंग? क्या ये डाइजेशन में कुछ रोल प्ले करता है? माइंडफुल ईटिंग क्या कनेक्शन है इसका? काफी हद तक मैम माइंडफुल ईटिंग जरूरी है। काफी बहुत अच्छे से अगर आप खाना खाने बैठे हो, राइट, तो आपका पूरा ध्यान आपके खाने में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम टीवी देख रहे हैं, या आजकल बच्चों को बहुत हैबिट है विद स्क्रीन, बच्चे स्क्रीन के बिना खाना ही नहीं खाते। तो उस चीज का कोई फायदा नहीं कि अगर आप स्क्रीन के साथ खाना खा रहे हो आपको पता ही नहीं, है ना। लोग क्या कहते हैं कि आपने खाना खाया, इट गोज टू योर स्टमक और आपका डाइजेशन हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपका डाइजेशन तब हुआ जब उस खाने के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करे आपकी बॉडी ने। अगर आप खाना खा रहे हो लेकिन बॉडी न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो वो डाइजेशन ही नहीं हुआ। दैट मीन्स योर बॉडी इज नॉट डाइजेस्टिंग द फूड, क्योंकि योर फोकस इज नॉट ऑन योर फूड। यू आर नॉट फीलिंग द टेक्सचर ऑफ फूड, आपको पता ही नहीं चल रहा आपने खाया क्या और कितना खाया। जब भी हम किसी चीज में बिजी हैं रादर देन आर मील, तो हमें नहीं पता चलता कि हम कितना खा रहे हैं। वी टेंड टू ओवर ईट। जैसे आजकल बच्चों में बहुत ओबेसिटी लेवल बढ़ चुका है, बच्चे बहुत ज्यादा ओबीज हो रहे हैं। हम एडल्ट्स तो छोड़ो, बच्चे ही आजकल बहुत डाइटिशियंस के पास जाते हैं कि वेट लॉस करना है।
हाँ। तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं एक इशू चल रहा है, एक चैलेंज चल रहा है बच्चों में भी। तो माइंडफुल ईटिंग इज इम्पोर्टेंट, और जिसमें सब इन चीजों को Yes. दूर रखना जरूरी है, और बहुत बड़ा कनेक्शन है आपका उससे, डाइजेशन से। ओके। सो हमें अगर अपना हेल्दी रिलेशनशिप बनाना है खाने के साथ, तो कैसे बनाया जाए, कैसे बिल्ड किया जाए? हेल्दी रिलेशनशिप मैम, देयर शुड बी नो कॉम्प्लेक्सिटी। किसी कॉम्प्लेक्स फूड पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सीजनल लोकली ग्रोन अप फूड्स लो। माइंडफुल ईटिंग करो, पोर्शन कंट्रोल करके, कि हमें एक्सेस ईटिंग नहीं करनी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप ये सोच के घर का खाना खाओगे कि ये तो घर का खाना है, ये तो हेल्दी है, तो आई कैन ईट अनलिमिटेड इनफाइनाइट, तो वो आगे आपकी इंडाइजेशन आपको कॉज कर सकता है, जो और ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करेगा। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि घर का खाना है तो भी माइंडफुली ही ईट करेंगे और अपनी एक बैलेंस्ड प्लेट बना के चलेंगे, कि हमारी प्लेट में प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, ऐसी सब चीजें होनी चाहिए। तो दैट मीन्स दैट इज अ बैलेंस्ड प्लेट ओके। जिसमें सब कुछ है। जिसमें सब कुछ है। पूरे कलर्स है। ओके। हम आगे कलरफुल। बढ़ते हैं। हाँ, यह कलरफुल। हम आगे बढ़ते हैं कुछ मिथ्स एंड मिस्टेक्स को लेके। तो ब्राउन ब्रेड कितनी हेल्दी है, कितना सही है ये कि ब्राउन ब्रेड हेल्दी है? ब्राउन ब्रेड, इसका मैं बोलूंगी कि अगर मैंने एक ब्राउन कलर का कोई टॉप या शर्ट डाल ली, है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने कुछ वुडन कुछ डाल लिया। वी शुड ओके। नो नॉट गो ऑलवेज ऑन दी कलर। उसका इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, कि अगर उसमें एक्चुअल में वीट है या सिर्फ उसमें एक ब्राउन कलर ही ऐड किया हुआ है। इट सो डजंट यू मीन। हैव टू, हाँ, यू हैव टू रीड द इंग्रेडिएंट कि एक्चुअल में वीट एडेड है या सिर्फ एक ब्राउन कलर है, क्यों वो तो मोलासिस से या किसी भी ब्राउन कैरेमल से इजीली मिल जाएगा ब्राउन कलर। ओके, ये एक मिस्टेक हो सकती है, आप ये सोचो यस। तो। ओके। जैगरी और हनी, इसको हम अनलिमिटेड खा सकते हैं, इज दिस ए मिथ और फैक्ट? मिथ मैम, कोई भी चीज अनलिमिटेड तो नहीं खा सकते। एट द एंड स्पेशली दिस जेगरी एंड हनी, लोग सोचते हैं कि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स हैं लेकिन बहुत मिनिमल है। वो आपको बहुत कोई किसी, अगर आप इफ यू आर आयरन डेफिशिएंट, तो इतना न्यूट्रिएंट, इतना आयरन नहीं होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। एट द एंड वो आपकी शुगर ही स्पाइक करेगा बॉडी में जाके। सो इट्स अ मिथ विच नीड टू बी ब्रोकन। ओके। सो ऑर्गेनिक मतलब हेल्दी, ऑर्गेनिक यानी ऑटोमेटिकली हेल्दी है, ये कितना सच है? दिस इज ऑल्सो अ मार्केटिंग ट्रेंड, कि किसी भी चीज पे लिख दो ऑर्गेनिक, rather देन अगेन स्टडिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट। आप उसकी पहले लिस्ट रीड करो कि उसमें क्या है और क्या नहीं है, देन यू डिसाइड कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है, और आपकी बॉडी के लिए है, नरिश करेगा या नहीं करेगा। ओके। सो कंज्यूमर, एवरी मतलब एवरी पर्सन शुड बी अवेयर ऑफ, स्टार्ट रीडिंग द इंग्रेडिएंट लिस्ट। आपकी आधी हेल्थ प्रॉब्लम्स वहीं सॉल्व हो जाएंगी। वेरी नाइस, ठीक है। सो लोग हेल्दी ईटिंग के नाम पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं इसमें? हेल्दी ईटिंग, हेल्दी वर्ड पढ़ के, हाई इन प्रोटीन, लो इन शुगर, लो इन सॉल्ट, लो इन फैट्स। अगर इनमें से कोई भी एक वर्ड इज मेंशन ऑन द फ्रंट पैकेट, तो दे विल गो एंड जस्ट बाय दैट प्रोडक्ट। दे विल नॉट रीड द इंग्रेडिएंट लिस्ट। जबकि हेल्दी ईटिंग का मतलब है इफ यू आर एक्चुअली ईटिंग द नेचुरल फूड इन इट्स रॉ, और मतलब किसी भी फॉर्म में, एक उतना ही कुक्ड फॉर्म में जितना उस फूड को जरूरत थी, not in that ultra processed form. If that particular food is actually nourishing your body, benefiting your body, and you are going to become healthy on eating that, that is healthy eating. उसके ओके। अलावा नहीं। आप इतने पेशेंट्स देखते हो, इतने लोगों को ठीक करते हो, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, तो ऐसा कोई एग्जांपल शेयर करेंगे जिसमें आपने सिर्फ फूड चॉइसेस को उनका चेंज करके एक मेजर इम्प्रूवमेंट दिखा उनके उसमें, और एग्जैक्टली उसका बिगेस्ट रियलाइजेशन क्या था उस पेशेंट?
यस मैम, अ पेशेंट केम टू मी कि मैम मैंने सब डाइट्स ट्राई कर ली हैं, बट मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दिख रहा। तो हम्म, अब मुझे क्या समझ में आया कि कुछ लोगों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, फियर ऑफ फूड। हम्म, दूसरा, वो डाइट को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि कुछ भी खा ले उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अब आफ्टर फॉलोइंग माय डाइट, सिंपल डाइट, नथिंग कॉम्प्लेक्स, नथिंग, नो सुपर फूड, all the basic things I gave her, and हम्म, within few weeks she started feeling, observing the changes and improvement in her health. एंड इससे क्या रियलाइज हुआ कि हमारी डाइट को, हमारे मील्स को कॉम्प्लेक्स नहीं करना, कीप देम वेरी सिंपल। आप समझो, अपनी बॉडी को समझो, आपको क्या चीज, क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए आपकी बॉडी को, किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है, रादर देन गोइंग फॉर वो कॉम्प्लेक्स फूड्स की, नहीं ये नहीं खाना वो खाएंगे। सिंपल चीजों में जाओ बस। और जितना हम अपनी बॉडी को लाइट रखते हैं, उतना ही वी फील लाइट एंड एक्टिव। सो ओके। क्लैरिटी होनी चाहिए रादर देन कॉम्प्लेक्सिटी। यस। ओके, अगर किसी बिल्कुल मैम। फैमिली की हम बात करते हैं कि एक फूड हैबिट को चेंज किया जाए तो वो कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? एक फूड हैबिट्स, बस मेक योर फूड्स वेरी सिंपल। ओके। देयर शुड बी कंसिस्टेंसी इन योर हेल्दी ईटिंग, आई वुड से। आप जो भी खा रहे हो, आज आपने हेल्दी खाया, कल आपने हेल्दी खाया, ट्राई टू मेक बेटर चॉइसेस एवरी डे। अगर आप रोज की रोज आप सोचोगे कि हाँ मैं आज और अच्छा खाऊं, मैं कल से और अच्छा खाऊं, मैं और अच्छा खाऊं, तो आपकी हेल्थ डे बाय डे विल डेफिनेटली इम्प्रूव ओके। विद ईच बेटर डिसीजन। ओके, आपके हिसाब से हेल्दी ईटिंग का ट्रेंड फ्यूचर में किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? हेल्दी ईटिंग का ट्रेंड मैम, इट शुड बी मोर टुवर्ड्स फूड लिटरेसी। ओके। हमें हमारी ऑडियंस को कंफ्यूज करने की बजाय लिटरेट करना जरूरी है कि ये चीजें खाओ, रादर देन गोइंग फॉर डेली के नए नए सुपर फूड्स के, अब आप ये खाओ, ये नई चीज आई है, ये नई चीज आई है। गो बैक टू योर बेसिक्स। ओके। आप अपने बेसिक्स मील पे जाओ। स्टार्ट हैविंग ओनली दोज थिंग्स विद गुड कंसिस्टेंसी, विद माइंडफुल ईटिंग एंड पोर्शन कंट्रोल। तो ये चीजें अगर आप लाइफ टाइम फॉलो करोगे, तो it is going to give you amazing benefits, and you will thank your future self for sure. वेरी ट्रू। सो सोनम, आप हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट के, हेल्दीफाई हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च काउंसिल के एक स्टीम मेंबर हो, लेट्स हील इंडिया मिशन में वर्क कर रहे हो। तो आप Yes. क्या बताना चाहोगे कि हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का क्या रोल रहा अभी तक आपके लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? मैम, हेल्थ, आज मैं जहाँ पे पहुंची हूँ, तो मेजरली आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट, टू यू, कि आपने, आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, सो डीप नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, कि मतलब इतना कुछ आपने सिखाया, हाउ टू मैनेज एवरीथिंग, मैनेज योर प्रोफेशन along with your family, and मैनेज योर, एस्टेब्लिश योर बिजनेस, सब कुछ आपसे सीखा है। सो आज मैं जिस लेवल पे हूँ, इट ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड हेल्दीफाई। थैंक सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट, व्हेन द दैट डे व्हेन आई टुक दैट डिसीजन टू जॉइन यू। यू। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस है तो जरूर पूछूंगी, इसमें एक दो और क्वेश्चन मेरे पास है कि आपने न्यूट्रिशन को देखने का कौन सा नया पर्सपेक्टिव सीखा थ्रू हेल्दीफाई? टू हेल्दीफाई मैम, ये सीखा कि whenever a client comes, whenever a patient comes, just be a patient listener। ठीक है, अच्छे से उन पेशेंट को सुनना है, क्लाइंट को सुनो। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो वो नहीं भी बोल रहे, और ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, कि व्हाट द एक्चुअल प्रॉब्लम इज, कि जो भी क्लाइंट इज फेसिंग वो क्यों फेस कर रहे हैं, कि नॉट जस्ट गो टू द सिम्टम्स, रूट कॉज को समझना है। वेरी ट्रू। तो एग्जैक्टली आपकी अप्रोच कैसे चेंज हुई, कैसे शेप कैसे लिया, क्या शेप दिया आपकी अप्रोच को?
हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद? The MPESS framework. We have MPSS, to we have to keep in mind mind, physical, emotional, social, and spiritual. All the pillars of health. ओके, सब तो कुछ एग्जैक्ट ध्यान में रख के हमने पेशेंट को ट्रीट करना है. इट इज नॉट जस्ट फूड. इट इज द होल ह्यूमन बॉडी वी हैव टू ट्रीट. ग्रेट. सो लास्ट में मैं आपसे बोलूंगी, हेल्दी रहने के लिए कोई एक ऐसी मैसेज आप अपने ऑडियंस को क्या देना चाहोगे, कि क्या कहोगे कि हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए, ये क्या चीज है? हेल्दी रहने के लिए सबसे पहले लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस. स्ट्रेस आजकल सबको है. देर इज नोबडी जिसको कोई स्ट्रेस ना हो. बट यू शुड लर्न हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस. आप अपनी स्लीप अच्छी रखिए. 7 to 8 hours की स्लीप जो चाहिए वो दो अपने आप को. अच्छा फूड ईट करो. अच्छा सोचो. यू शुड बी फिजिकली एक्टिव. तो ये चीजें जब हम ये सारी चीजें अपनी डेली रूटीन में इनकलकेट करेंगे तो डेफिनेटली हमें कोई हेल्थ इशू नहीं रहेगा. जो छोटे छोटे हम हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं आजकल तो बहुत ज्यादा डे एवरी डे दीज इश्यूज आर इंक्रीजिंग ओनली. ऐसा कुछ नहीं है कि कम हो रहे हैं. इतने सुपर फूड्स मार्केट में होने की बजाय ये चीजें कम नहीं हो रही. एग्जैक्टली, हेल्दी रहना इज नॉट टफ, हेल्दी रहना सीखना होता है. और जरूरी नहीं है जो भी मार्केट में अवेलेबल जितने भी पैकेज, ये जो भी चीजें हमें कलरफुल दिख रही है हमारे, जैसे कि सोनम ने बताया कि हमारे आई लेवल पे चीजें रखी हैं, वो सब आपको हेल्थ दे ही रही है क्या? नहीं, हेल्दी रहना आपको इंग्रेडिएंट्स देखने होंगे, लेवलिंग देखनी होगी, नेचर से आप जितना कनेक्ट होगे उतना ज्यादा, क्योंकि जितना नेचुरल एंड लोकलाइज सीजनल चीजें लोगे आप उतने ही ज्यादा हेल्दी रहोगे. और घर का खाना इज नॉट ऑलवेज हेल्दी. ये भी जरूरी है समझना कि घर में आप क्या खा रहे हो, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है, माइंडफुली ईटिंग हो रही है या नहीं हो रही है, एज वेल एज ये कुकिंग कैसी है. तो ये सब अगर हम प्रॉपरली माइंडफुली करते हैं तो हमेशा हेल्दी रह सकते हैं. तो इट इज नॉट टफ. वी हैव टू टेक केयर ऑल थिंग्स, एंड उसके लिए हमें माइंडफुल होना जरूरी है, साथ साथ अवेयर होना जरूरी है, और एजुकेटेड होना जरूरी है. एजुकेट यानी नॉलेज लेना जरूरी है, और दूसरों को भी देना जरूरी है. सो थैंक यू सो मच सोनम फॉर बीइंग देयर एंड शेयर करने के लिए इतनी इम्पोर्टेंट चीजें, कि लोगों को हेल्थ के बारे में बताना कि कैसे इट्स नॉट टफ, पर हर हेल्दी चीज हेल्दी नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. थैंक Thank you so much, ma'am, for having me here. Thank you so much. It was a great pleasure. It was great experience to be on this platform and sharing this knowledge with everyone. you. Thank you, ma'am. Thank you so